जय श्री राम प्रिय भक्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चा माँ के गर्भ में हर पल परमात्मा का नाम जप ध्यान भजन करता है, लेकिन वह बाहर आने के बाद कैसे भूल जाता है। क्या इसका रहस्य है, यही आज हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आत्मबोध प्राप्त करने यानी आत्मज्ञान या परमात्मा का साक्षात्कार करने की 4 मुख्य साधनाएं होती हैं। पहली होती है वो है ज्योति स्वरूप परमात्मा का हृदय मंदिर में दर्शन करना। दूसरी अनाहत नाद का हृदय मंदिर में श्रवण। और तीसरी है परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में निरंतर स्मरण। चौथी है भूमध्यगत चंद्रमा से झरते हुए अमृत का पान करना यानी कि खेचरी मुद्रा लगाना। तो ये चारों ही साधनाएं शिशु माँ के गर्भ में हर पल करता रहता है। जीवात्मा यानी कि शिशु माँ के गर्भ में परमात्मा का ध्यान करता है। गर्भस्थ शिशु को स्वयं परमात्मा की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहाँ उसे परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है और वह सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करता है। वहाँ उसे नाद ब्रह्म का भी बोध प्राप्त होता है और वह वहाँ अनाहत नाद के मधुर झंकार को श्रवण करके गर्भ की पीड़ाओं को भूल जाता है। वहाँ भगवत कृपा से उसे परमात्मा के सच्चे नाम का बोध प्राप्त होता है और वह वहाँ श्वास पर श्वास में परमात्मा के नाम का अजपा करता रहता है। वहाँ उसे परमात्मा प्रेरणा से अमृत पान की साधना का भी बोध प्राप्त होता है और गर्भ में शिशु खेचरी मुद्रा लगाकर अमृत का पान करता है। आध्यात्म ज्ञान की चारों क्रियाओं को भगवत कृपा से बोध प्राप्त कर वहाँ वह सतत साधना में प्रयत्नशील रहता है। लेकिन ज्यों ही गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ से बाहर आता है, उसे मायाकृत वायु स्पर्श कर लेती है और उसके ज्ञान का लोप हो जाता है, यानी वो उस ज्ञान को भूल जाता है। बाहर आने पर उसे अमृत पान की साधना से विमुख कर दिया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे तो पैदा होते ही रोते हैं, लेकिन कई बच्चे नहीं रोते। वो इसलिए नहीं रोते कि उनकी जीभ अमृत का पान कर रही होती है, तो वो ऊपर लगी होती है। तो क्या होते हैं फिर डॉक्टर्स या नर्स वगैरह होते हैं, या पुराने ज़माने में जो दाइयाँ होती थी, वो उंगली डाल करके मुंह में उस जीभ को हटाते हैं या उसको हिलाते डुलाते हैं, तो वो जीभ वहाँ से हट जाती है और हटते ही फिर रोने लगता है, क्योंकि उसका संपर्क परमात्मा से हट गया। परमात्मा का जो अमृत पान कर रहा था उससे वो विमुख हो गया। बाहर आने पर उसे अमृत पान की साधना से विमुख कर दिया जाता है और जैसे ही वह विमुख होता है, शिशु सोहम को भूलकर कोहम करने लगता है। यानी कि गर्भ में जो शिशु श्वास पर श्वास में सोहंग सोहंग का जप कर रहा था, या सोहम बोल दो, वो कोहम करने लगता है। अर्थात निज आत्म स्वरूप और सत्य नाम को भूलकर मैं कौन हूँ कहने लगता है। उस नवजात शिशु को अमृत के रस से विमुख कर शहद वगैरह जब चटाया जाता है, तो उस शहद को जीभ द्वारा चाट कर नवजात शिशु सोचता है कि शायद यही वह अमृत है जिसका वह माँ के गर्भ में पान करता था। बाद में वह माँ का दुग्ध पान कर सदा के लिए अमृत पान से विमुख हो जाता है। नवजात शिशु को जब परमात्मा के परम प्रकाश की स्मृति होती है, तो वह उस प्रकाश को बाहर में ढूंढता है, परंतु
जब उस प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता तो वह उसका स्मरण करके रोता है। रोते हुए शिशु को जब माता पिता या कोई परिवार का सदस्य बाहर के प्रकाश, दीपक, बल्ब या ट्यूबलाइट को दिखाते हैं तो वह भ्रमित होकर सोचता है कि शायद यह वही प्रकाश है। ऐसा सोचकर वह बाहर के प्रकाश को देखकर रोना बंद कर देता है और खुश होकर हंसता है। जब कभी नवजात शिशु को अनाहत नाद के मधुर ध्वनि की याद आती है तो उसे न पाकर वह रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। तो घर के लोग उसे किवाड़ की जंजीर, सांकल, झुंझुना, मंजीरा, घंटी, रेडियो की ध्वनि या टीवी की ध्वनि, इन भैया ध्वनियों को सुनकर नवजात शिशु भ्रमवश इसे ही अनाहत नाद समझकर खुश होता है और हंसता है। जब कभी उस अबोध शिशु को परमात्मा के नाम की याद आती है तो वह उस नाम को विस्मरण करके रोता है कि वह नाम कहाँ गया। लेकिन माँ उसे अपने हृदय से लगाकर थपथपाती है, गुनगुनाती है, उसे हिलाती और डुलाती है। ऐसा करने से माँ का श्वास प्रश्वास तीव्र गति से चलने लगता है और माँ के हृदय में चिपका शिशु माँ के श्वास प्रश्वास में होने वाले नाम के नैसर्गिक ध्वनि को सहज रूप में पाकर रोना छोड़कर शांत हो जाता है और अपने ही श्वास श्वास में होने वाले अजपा जप में मन को लगाकर शांत होकर सो जाता है। इस तरह नवजात शिशु कुछ काल तक तो ज्ञान की इन चारों साधनाओं का विस्मरण कर रोता है और किसी तरह उसे बाह्य रूपों में भी स्मरण कर खुश होता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे ही वैसे माया के प्रपंचों से ग्रसित होकर वह सदा के लिए ज्ञान की इन चारों प्रक्रियाओं को भूल जाता है। इन चारों साधनाओं से विमुख होकर वह माया की चकाचौंध में सच्चे सुख और शांति की खोज करने लगता है। परंतु उसके सारे प्रयास उसे अशांति और दुख ही प्रदान करते हैं, क्योंकि सुख और शांति का केंद्र परमात्मा तो उसके हृदय में ही है। उसे अपने मैंने खोज कर भार भटकने से भला सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगी। भगवत कृपा से जब समय के सच्चे सद्गुरु प्राप्त होते हैं तो वे कृपा कर जिज्ञासु को उसके हृदय मंदिर में ही आत्मज्ञान का क्रियात्मक बोध प्रदान कर परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार करा देते हैं। सच्चे सद्गुरु पंथों, ग्रंथों और मजहबों में न उलझाकर उसके हृदय मंदिर में ही परमात्मा का तत्व बोध प्रदान करते हैं। तो आप सबसे भी विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुने और बार बार सुने। ये वीडियो आपको परमात्मा का आत्मज्ञान करवा सकता है। अगर आप भी सोचें कि किस प्रकार परमात्मा के नाम में सुख शांति है, क्योंकि बच्चा गर्भ की पीड़ाओं को भी भूल जाता है, तो आप भी इस संसार की पीड़ाओं को भूलना चाहते हो, दुख दर्द को मिटाना चाहते हो, तो जो परमात्मा का नाम आपके हृदय में है उसका निरंतर श्वास प्रश्वास में स्मरण करें, ध्यान करें, तो निश्चित ही आप भी सब पीड़ाओं को दूर कर पाएंगे। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।